के लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है तिलमिला रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि तमाम देश मिलकर जो है साझा पुलिसिंग करें, नेटो पर वो गुस्सा रहे हैं, रोज उल जुलूल बातें उनको सुना रहे हैं कि भाई आप लोग साथ मिलकर नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने कोरिया से, जापान से और तो और चीन को भी कहा कि अगर आप लोगों की जहाज गुजरती है तो अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ पर साझा पुलिसिंग करें, लेकिन उनके इस ऑफर के लिए कोई टेकर्स नजर नहीं आया। उन्होंने शुरू में यह भी कहा था 3 मार्च को कि भाई हम अपने जो अमेरिकी सैन्य वेसल हैं, नौसैनिक हैं हमारे, हम उनको भेजेंगे इन कमर्शियल शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए। वो भी अभी हुआ नहीं है क्योंकि उसके भी बहुत खतरे हैं। ईरान ने इस हॉर्मुज स्ट्रेट को माइन करके रखा हुआ है, तो ये जो है बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है यहां पर। और इसीलिए अब अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने कहा है कि भाई हम यहां पर जो आपकी शिप्स हैं उनको हम 30 दिन के लिए एक अंतरिम रूप से हम एक छूट दे रहे हैं कि आप तेल जो लोड कर चुके हैं, ईरान का कच्चा तेल, इसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके इसमें से पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल सब कुछ बनता है, जिस पर आपकी ग्लोबल सप्लाईज, एयर सप्लाईज सब कुछ जो है वो निर्भर है, वो आपको पता है। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम जो हैं ये तमाम इसीलिए छूट दे रहे हैं 30 दिनों के लिए। और स्कॉट बेसेंट जो कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि ये ईरानी तेल खेपों की जो खरीद है वो सिर्फ हम 30 दिनों के लिए यहां पर छूट दे रहे हैं। अस्थायी रूप से अमेरिकी प्रतिबंध जो है वो यहां पर हटाया जा रहा है, जिसके बाद भारत और एशिया के जो अन्य देश हैं, ये माना जा रहा है कि भारत की ये जो रिफाइनरियां हैं ये इस दिशा में कदम उठा रही हैं ताकि जो तेल खरीद की जो योजना है उसको बढ़ोतरी मिल सके। और ये 30 दिनों की जो छूट है वो दी गई है 20 मार्च से। ये उन ईरानी तेल खेपों की खरीद पर जो है ये फिट बैठेगा, लागू होगा, जो बेसिकली पहले से समुद्र में जहाजों पर लदी हुई हैं। यानी कि जो 20 मार्च तक तेल ऑलरेडी यहां पर लोडेड हो चुका है और जिन्हें 19 अप्रैल तक इन जहाजों को अपने अपने गंतव्य तक इन्हें उतारना होगा, अनलोड करना होगा, ये कहा है। देखिए ये जो आप